जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज का टॉपिक है हमारा खनिज संसाधन, जिसे हम मिनरल रिसोर्सेज कहते हैं। आप सभी को बता देना चाहता हूँ, NCERT सार संग्रह की जो क्लासेस हैं वो आपके अंतिम दौर पे हैं, क्योंकि मैंने आपको पॉलिटी कंप्लीट करा दिया है, इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो चुका है, मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है, इंडियन ज्योग्राफी भी अपने अंतिम फेज पे है। ठीक है, चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं खनिज की। तो खनिज आपके 3 प्रकार के खनिज होते हैं। पहला धात्विक खनिज, दूसरा अधात्विक खनिज, तीसरा ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिज के अंदर भी आपके 3 प्रकार होते हैं। पहला लौह धातुएं। तो लौह धातु वह होती है जिसमें लोहे के अंश हों, जैसे आपका मैग्नीशियम, एसक, निकल, कोबाल्ट आदि। और लोह धातु वह धातु होते हैं जिनमें लोहे के अंश आपके नहीं होते, जैसे तांबा, सीसा, बॉक्साइट, जस्ता। और फिर तीसरा आता है बहुमूल्य खनिज, सोना, चांदी, प्लेटिनियम आदि। तो धात्विक खनिज 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका लौह धातुय खनिज, अलोह धातुय खनिज और बहुमूल्य खनिज। बात करें अगर हम अधात्विक खनिज की, तो अधात्विक खनिज जैसे अभ्रक, नमक, पोटास, सल्फर, चूनाजस, चूना पत्थर, ये सब आपके अधात्विक खनिज में आते हैं। ऊर्जा खनिज की बात करें तो कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैसें जो होती हैं वह आपकी ऊर्जा खनिज में आती हैं। तो खनिज के प्रकार और उनके एग्जाम्पल्स भी हमने देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे महत्वपूर्ण जो खनिज युक्त सेल तंत्र है वह कौन सा है? वह है धारवाड़ तंत्र। भारत का सबसे महत्वपूर्ण जो खनिज युक्त सेल तंत्र है वह है धारवाड़ तंत्र। भारत के किस भाग में खनिज संसाधन के वृहद भंडार हैं, मतलब ज़्यादा भंडार हैं? तो किस में? आपका दक्षिण पूर्व में। भारत के दक्षिण पूर्वी भाग में खनिज संसाधनों के वृहद भंडार हैं। भारत का कौन सा राज्य खनिज संसाधनों में सर्वाधिक संपन्न राज्य है? तो भारत का जो कर्नाटका राज्य है वह खनिज संसाधनों में सर्वाधिक संपन्न राज्य है। भारत का वह कौन सा राज्य है जो खनिज उत्पादन में अग्रणी राज्य है? वह है ओडिशा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लौह अयस्क के प्रकार। आपके आयरन के प्रकार के बारे में अगर हम बात करें तो लौह अयस्क के प्रकार में पहला आता है आपका मैग्नीटाइट। मैग्नीटाइट को हम Fe3O4 केमिकल नेम है इसका। हेमेटाइट की बात करें तो इसका केमिकल नेम Fe2O3 है। लिमोनाइट 2Fe2O3 3H2O। और सिडराइट की बात करें तो Fe2CO3। ठीक है, तो लौह अयस्क के प्रकार में आपका मैग्नीटाइट, हेमेटाइट, लिमनोलाइट और सिडराइट है। भारत में लौह अयस्क किस क्रम की शैली में पाया जाता है? तो भारत में जो लौह अयस्क है वह धारवाड़ क्षेत्र में आपका पाया जाता है। प्रसिद्ध लौह अयस्क, जो प्रसिद्ध आयरन ओर की जो खदानें हैं वह कुद्रेमुख किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटका में। जो कुद्रेमुख है जहाँ पे प्रसिद्ध आयरन ओर पाए जाते हैं वह कर्नाटका राज्य में स्थित है। राजस्थान के नाथाराकीपान क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो लौह अयस्क पाया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं बेलाडीला खान। बेलाडीला माइंस किस खनिज के लिए संबंधित है? तो बेलाडीला माइंस जो है वह लौह अयस्क खनिज के लिए आपका संबंधित है। तांबा, कॉपर की बात करें तो कॉपर का सर्वाधिक उत्पादन मलाज खंड क्षेत्र
मध्य प्रदेश में होता है। तो तांबा का सर्वाधिक उत्पादन मलाज खंड क्षेत्र मध्य प्रदेश में होता है, जबकि इसके सबसे अधिक जो भंडार हैं वह राजस्थान में है। तो उत्पादन मध्य प्रदेश में और भंडार इसका राजस्थान में। एशिया की उच्च कोटि का जो जस्ता है, जिसे हम जिंक कहते हैं, सीसा, लीड, ऐसक भंडार उपलब्ध हैं। कहाँ पर? भीलवाड़ा जिला, राजस्थान। एशिया का जो उच्च कोटि का जिस्ता या सीसा है, उसके जो भंडार हैं वह भीलवाड़ा जिला, राजस्थान में है। विंध्य शैलों में किसे वृद्ध भंडार पाए जाते हैं? तो विंध्य शैले में किसके वृद्ध भंडार पाए जाते हैं? तो चूना पत्थर के, लाइमस्टोन के आपके भंडार पाए जाते हैं विंध्य शैले में। आगे बात करते हैं बॉक्साइट। बॉक्साइट किस धातु का? बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट किस धातु का प्रमुख ऐसक है? तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का प्रमुख ऐसक है। भारत के दो सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादन क्रमश कौन कौन से हैं? तो एक है आपका उड़ीसा, दूसरा है गुजरात। भारत में टीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वह है आपका छत्तीसगढ़। ठीक है। और दो सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादन की बात करें तो एक है आपका उड़ीसा, दूसरा है गुजरात। बॉक्साइट किस धातु का प्रमुख ऐसक है? एल्यूमिनियम का। भारत का कौन सा राज्य अभ्रक मिका का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वह राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश मिका का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत की सबसे बड़ी अभ्रक पट्टी हजारीबाग, झारखंड, गया और मुंगेर, बिहार जिलों में पाई जाती है। तो भारत की जो सबसे बड़ी अभ्रक पट्टी वह हजारीबाग, झारखंड, गया और मुंगेर, बिहार जिला में पाई जाती है। भारत में सर्वप्रथम किस्म का जो संगमरमर है, मार्बल है, वह कहाँ पाया जाता है? तो मकराना में। मकराना राजस्थान में भारत का सर्वोत्तम मतलब सबसे अच्छा जो संगमरमर है वह राजस्थान में पाया जाता है। क्वार्टजाइट किस पत्थर का मेटामॉर्फिस रूप है, कार्यांतरित रूप है? तो किसका है ये? बलुआ पत्थर, सैंडस्टोन का। ठीक है। क्रोमाइट उत्पादन में किस राज्य का एकाधिकार है, मोनोपोली है? तो क्रोमाइट उत्पादन में जो ओडिशा राज्य है उसका एकाधिकार है। भारत के कुल नमक उत्पादन का 8.7% सांबर झील से उत्पादित होता है। तो भारत में जो नमक का उत्पादन होता है उसमें सांबर झील का योगदान कितना है? 8.7%। भारत में ग्रेनाइट की पट्टियाँ तथा स्लेट कहाँ बनाए जाते हैं? तो ललितपुर वह जगह है उत्तर प्रदेश में जहाँ पर भारत में ग्रेनाइट की पट्टियाँ तथा स्लेट बनाए जाते हैं। केरल के समुद्री तट पर कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? तो केरल के समुद्री तट पर आपका मोनोजाइट परमाणु खनिज पाया जाता है। जादूगुड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम के लिए। जो जादूगुड़ा जगह है आपका, ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। ओडिशा के उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लौह ऐसक मयूरभंज और क्योंझर में बाद मिहाड़ खदानों से निकाला जाता है। तो उड़ीसा में जो उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म है वह आपका इन खदानों से निकाला जाता है। आगे बात करें अगर हम इंडिया की कंट्रीब्यूशन इन ग्लोबल मिनरल प्रोडक्शन,
वैश्विक खनिज उत्पादन में भारत का योगदान। तो एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहला है आपका एल्यूमिनिया। एल्यूमिनिया में भारत का स्थान कितना है? भारत का स्थान है चौथा। और विश्व में हम कितना परसेंट योगदान देते हैं? 5%। ग्रोमाइट की बात करें तो थर्ड स्थान है 8.20%। बायराइट की थर्ड पोजीशन है 13.54%। कोयला और लिग्नाइट की बात करें तो हम दूसरे स्थान पे हैं आफ्टर चाइना 8.13%। लोह ऐसक की बात करें तो चौथे स्थान पे हैं 4.69%। जिंक की बात करें तो जिंक में हमारा स्थान विश्व में तीसरा है और 5.7% का योगदान है। स्टील की बात करें कच्चा और द्रव तो द्वितीय स्थान पे हैं और विश्व में उत्पादन 5.56। एल्युमिनियम में हमारा स्थान पाँचवा है 4.08%। मैग्नीज ऐसा की बात करें तो भारत का स्थान छठा है और विश्व में कितना परसेंट है इसका योगदान का? 4%। कच्चा तेल में 23वां स्थान है 0.09%। बॉक्साइट में पाँचवा स्थान है 9.57%। सीमेंट में हमारा स्थान दूसरा है 6.9%। ग्रेफाइट प्राकृतिक में हमारा स्थान दूसरा है। बेंटोनाइट में हमारा स्थान फोर्थ है। रॉक फॉस्फेट या फिर एपेटाइट में हमारा स्थान 16 है 0.56। सीसा की बात करें तो सीसा में हमारा स्थान कितना है? 14th है 1.36% का योगदान है। आगे बात करें ताम, जिसे हम रिफाइंड ताम, इसमें सातवां स्थान 3.4% का योगदान है विश्व में। अभ्रक में कच्चा 16वां स्थान है 0.5%। काइनाइट, एंडोलुसाइट्स और सिलेमेनाइट इसमें तीसरा स्थान है और परसेंटेज 18.72। अगर हम बात करें पायरोफाइलाइट की तो इसमें दूसरा स्थान, स्टेराइट की दूसरा स्थान और टॉल्क जिसे हम सेलखड़ी कहते हैं इसमें दूसरा स्थान, परसेंटेज में 15.3%। कुछ अन्य खनिज भंडार और उनके उत्पादक क्षेत्रों की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर निकल की बात करें तो उड़ीसा में 92% होता है, फिर झारखंड में भी होता है ये। टंगस्टन की बात करें तो कर्नाटका, राजस्थान, आंध्र प्रदेश में होता है। बायराइट्स की बात करें तो आंध्र प्रदेश में होता है 94%। फिर बात करें फायर क्ले की तो गोंडवाना एवं टर्जरी कोयला संस्तरों में। फ्लोराइट गुजरात और राजस्थान में। कावोलनाइट राजस्थान एंड गुजरात में। गार्नेट की बात करें आंध्र प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ में। एपेटाइट की बात करें पश्चिम बंगाल, झारखंड और मेघालय में। झारखंड की बात करें तो एक सेकेंड, आपका ये खनिज है, ये मुख्य भंडार है, मुख्य उत्पादक झारखंड है और यहाँ राजस्थान है और क्षेत्र दिया हुआ है। अच्छा ठीक है, तो ये पोर्शन तो आप देख लीजिएगा, इसमें से यानी मैं आपको मेन एरिया बता देता हूँ। फिर एपेटाइट पश्चिम बंगाल, झारखंड, मेघालय में। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा है, जो पहला वाला दिया है उसमें सबसे ज़्यादा है। एब्स्ट्रक्स की बात करें तो राजस्थान और कर्नाटका में है। फेल्सवार की बात करें तो राजस्थान एवं तेलंगाना में है। सल्फर की बात करें तो हरियाणा एवं गुजरात में। पायराइटाइट्स की बात करें तो बिहार एवं राजस्थान में। और काइनाइट की बात करें तो आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटका और झारखंड एवं राजस्थान में। लेमनाइट की बात करें तो तमिलनाडु एवं उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में। देखिए यहाँ पर आपके खनिज के नाम दिए गए थे, इनका जो मुख्य भंडार है वो कहाँ है, मुख्य उत्पादक क्षेत्र दिया है और ये क्षेत्र दिया हुआ है मतलब डेंगा, मंगपेट, झरिया, रानीगंज, पश्चिम बंगाल, ये सब ठीक है, ये सब दिया हुआ है। बाकी छोटा नागपुर के पठार को भारत के रूर प्रदेश, रूर ऑफ इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है। रूर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? भारत के जो छोटा नागपुर के पठार हैं उसे हम रूर ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। क्लियर?
तो आज का जो टॉपिक था हमारा खनिज संसाधन मिनरल रिसोर्सेज, ये पूरी तरीके से आपका कंप्लीट हो गया। इसमें हमने सारी चीज़ों को एक एक करके पढ़ लिया। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको पता है कि सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मैं आपकी तरह आपके लिए और मेहनत करके अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहूँगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अपने नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।